Student, today I shall tell you about great musician श्री विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के बारे में. Now let us study. Addressed as the Himalaya of modern Bharati classical music, Pandit Vishnu Digambar Pulaskar ji was born on 18th August 1872 at कुरुंदवाड बेलगांव, मुंबई, महाराष्ट्र, टू पंडित दिगंबर गोपाल राव पुलस्कर जी. आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिमालय कहे जाने वाले पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को कुरुंदवाड बेलगांव, जो कहाँ है, बेलगांव के नाम से जाना जाता है, मुंबई, महाराष्ट्र में पंडित दिगंबर गोपाल राव पुलस्कर जी के घर हुआ था. यानी इनके पिताजी का नाम पंडित दिगंबर गोपाल राव था. फादर श्री दिगंबर राव वाज हिमसेल्फ ए भजन सिंगर एंड दैट्स व्हाई द चाइल्ड विष्णु इनहेरिटेड म्यूजिक. पिता श्री दिगंबर राव स्वयं एक भजन गायक थे और इसीलिए बालक विष्णु को संगीत विरासत में मिला. संगीत इनको विरासत में मिला. टू गेट मैथोडिकल नॉलेज ऑफ म्यूजिक यू गॉट द शेल्टर ऑफ पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर. संगीत का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर की शरण मिली. हिज कंट्रीब्यूशन इन पॉपुलराइजिंग भारतीय क्लासिकल म्यूजिक एमंगस्ट मैसेज इज इनक्रेडिबल. भारतीय शास्त्रीय संगीत को जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाने में हुआ का योगदान अविश्वसनीय है. यानी भारतीय राष्ट्रीय संगीत को जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाने में बुआ का योगदान अविश्वसनीय है. यू इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट इन म्यूजिक एमंग द जनरल पब्लिक थ्रू सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स बाय मेकिंग रघुपति राघव राजा राम लाइक रामधुन पॉपुलर बाय एसोसिएटिंग इट टू क्लासिकल राग एंड म्यूजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. आपके रघुपति राघव राजा राम को रामधुन की तरह शास्त्रीय राग से जोड़कर और राष्ट्रगान वंदे मातरम की संगीतमय प्रस्तुति देकर सफल प्रयोगों के माध्यम से आम जनता के बीच संगीत में रुचि बढ़ाई. बाय एस्टेब्लिशिंग गंधर्व विद्यालय इन लाहौर एंड मुंबई, he did a great job of making music education accessible to the masses, especially to the students. लाहौर और मुंबई में गंधर्व विद्यालय स्थापित करके उन्होंने संगीत शिक्षा को आम जनता विशेषकर छात्रों के लिए. Not only this, Sri Pulaskar ji made it very easy for the music students by composing more than 70 music books and composing the notes of popular song of that time. सुलभ बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया. विशेषकर छात्रों के लिए सुलभ बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया. और यहाँ नेक्स्ट इतना ही नहीं, श्री पुलस्कर जी ने 70 से अधिक संगीत पुस्तकें लिखकर और उस समय के लोकप्रिय गीतों के स्वरों की रचना करके संगीत के छात्रों के लिए इसे बहुत आसान बना दिया. By writing text on music education like राग प्रवेश 19 parts, संगीत बाल प्रकाश 4 parts,
संगीत बाल बोध 5 parts, as well as women's music, Bengali singing, Karnataka singing, music with physical exercises, national music made classical music multi-dimensional. राह पेश 19 भाग, संगीत बाल प्रकाश 4 भाग, संगीत बाल बोध 5 भाग, जैसे संगीत शिक्षा पर ग्रंथ लिखने के साथ साथ महिला संगीत, बंगाली गायन, कर्नाटक गायन, शारीरिक व्यायाम के साथ संगीत। राष्ट्रीय संगीत ने शास्त्रीय संगीत को बहुआयामी बना दिया। Another important task of his was to set up a workshop for the manufacture of musical instruments in a scientific manner. उनका एक और महत्वपूर्ण कार्य वैज्ञानिक तरीके से संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए एक कार्यशाला स्थापित करना था। He was a great musician of national pride. वह राष्ट्रीय गौरव के एक महान संगीतकार थे। He used to sing hymns and get others sing रामधुन in Gandhiji's meeting in 1923. Maulana Ahmad Ali was presenting over the National Convention of Congress in काकीनाडा। वह 1923 में गांधी जी की सभाओं में भजन गाया करते थे और दूसरों से रामधुन गवाते थे। उस समय मौलाना अहमद अली काकीनाडा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। Some Muslim activists used to oppose Vande Mataram by associating it with idolatry. कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता वंदे मातरम का विरोध मूर्ति पूजा से जोड़कर करते थे। Because of this, the chairman wanted to stop the singing of Sri Puliskar's Vande Mataram in the middle of the meeting, but Panditji took a break only after singing the entire Vande Mataram. इसी वजह से अध्यक्ष महोदय बैठक के बीच में श्री पुलस्कर जी के वंदे मातरम के गायन को रोकना चाहते थे, लेकिन पंडित जी ने पूरा वंदे मातरम गाने के बाद ही विराम लिया। पुलस्कर जी वाज ए रिच इन सच स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म। पुलस्कर जी में ऐसी प्रबल राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी थी। लास्ट स्टेंजा है, दिस ग्रेट गुरु ऑफ ग्रेट क्लासिकल सिंगर्स लाइक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और पंडित दत्तात्रेय पुलिस्कर passed away on 21st August 1931, but his music will always resonate in the Bharati arena and in the hearts and minds of the common people. पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और पंडित दत्तात्रेय पुलिस्कर जैसे महान शास्त्रीय गायकों के इस महान गुरु का देहांत 21 अगस्त 1931 को हो गया, लेकिन उनका संगीत भारतीय परिवेश में और आम लोगों के दिलों और दिमागों में हमेशा गूंजता रहेगा।